नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करास ऑफिशियल पे। दोस्तों, आज हम इस समय चल रहा मुद्दा बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रहा हैशटैग स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। इसी संबंध में आज अपने चैनल पे बात करने के लिए एक युवा वकील और बहुत ही अनुभवी प्रतियोगी छात्र से हम बात करने वाले हैं अपने चैनल पे। हम जानेंगे कि उनके मानसिक के ऊपर, उनके मन मस्तिष्क के ऊपर उनकी क्या असर पड़ रहा है इस लॉकडाउन के वजह से, और इस समय परीक्षाएं स्थगित रहने पे और परीक्षाएं न कंडक्ट होने पे उनके दिमाग पे क्या असर पड़ रहा है, ये हम जानेंगे अपने प्रतियोगी मित्र और प्रतियोगी वरिष्ठ साथी मिस्टर संपूर्णानंद से। तो सर बताइए, क्या लगता है इस समय परीक्षाएं कराना उचित है कोरोना काल में या नहीं है? जी, जिस तरह से बीएड की परीक्षाएं संपन्न हुई, पीओ की परीक्षाएं संपन्न हुई, उसी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए परीक्षाएं संपन्न कराना जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रतियोगी छात्र हैं जो बरसों से इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, हम ओवरेज होते जा रहे हैं और उनके ऊपर मानसिक आर्थिक दबाव। तो सर, ये बात माना जाए कि अगर बीओ और बीएड की परीक्षाएं सुचारू रूप से संपन्न हो सकती हैं तो और भी टीचिंग और भी एग्ज़ाम की परीक्षाएं कराई जा सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर इस समय जो स्टूडेंट ये अगेंस्ट में बोल रहे हैं नीट और जेई के, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये परीक्षाएं क्यों होनी चाहिए, और अगर नहीं होनी चाहिए तो क्यों नहीं होनी चाहिए? देखिए, परीक्षाएं, मेरा तो अपना व्यक्तिगत मानना है, परीक्षाएं जिस तरीके से संपन्न हो रही हैं, बीएड का हुई है, उसी तरह से नीट का भी होनी चाहिए। क्योंकि शैक्षणिक सत्र को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का सवाल होता है, न कि व्यक्तिगत एक व्यक्ति का हित होता है। इस तरीके से मेरा मानना है कि परीक्षाएं शर्तों के अनुसार, जिस तरीके से गवर्नमेंट शर्त अलॉट की है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क लगा करके, उसी तरह से परीक्षाएं संपन्न करा देनी चाहिए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि उसी तरह से प्रतियोगी परीक्षाएं भी संपन्न करानी चाहिए। जैसे रेलवे हुए, एनटीपीसी हुए, एसएससी हुए, कई सालों से ये परीक्षाएं स्थगित हैं, और बहुत सारे ऐसे युवा बेरोजगार हैं कि जो इस अंदेशे में पड़े हुए कि ये परीक्षाएं संपन्न होंगी कि नहीं होंगी, और इसके लिए हमको कितना इंतजार करना। बहुत सही बात कहे सर, परीक्षाएं कराई जानी चाहिए, इस बात से हम भी आपके साथ एग्री करते हैं। अब ये बताइए, ये जो सरकार आई है, बीजेपी की सरकार आए 2014 से 2020 हो गया, इसमें हमने एक ट्रेंड देखा है, गवर्नमेंट वैकेंसीज, गवर्नमेंट जो भर्तियां होती हैं उनको कम करना, जिस भी सेक्टर में भर्तियां होती हैं, रेलवे में कम करना, और भी जिसमें एसएससी में भर्तियों कम करना, इसको कहाँ तक आप पाते हैं कि ये उचित कार्य किया जा रहा है इस गवर्नमेंट के द्वारा? देखिए, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भर्तियों को कम करिए, इसके लिए और तरीके हैं। जैसे हम ऐसा प्लानिंग सेट करें कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो वैकेंसियाँ कम की जा रही हैं वो कम न की जाएं, क्योंकि ये युवा बेरोजगारों की एक चिंता का विषय हो जाएगा, जिस पर हमारी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है युवा के नाम पर जी, और वो हमारी अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी जी। और किसी देश की रीढ़ ही उसकी शिक्षा होती है और उसके जो भी रोजगार करने वाले लोग होते हैं। मेरा एक अंतिम सवाल ये है आपसे कि इस समय सरकार आउटसोर्सिंग या ये कहें कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर पे, कॉन्ट्रैक्ट पे काम कराने पे ज़्यादा जोर दे रही, तो आपको क्या लगता है, ये जो सरकार गवर्नमेंट जॉब न देकर आधे सैलरी में लोगों से काम ले रही है, कॉन्ट्रैक्ट पे काम ले रही है, आउटसोर्सिंग से काम ले रही है, ये कहाँ तक उचित है? आप कहाँ तक पाते हैं कि ऐसा करना सरकार द्वारा उचित है? ऐसा करना सरकार के द्वारा बिल्कुल उचित नहीं है। उचित नहीं है, क्योंकि यदि सरकार सुधार करना चाहती है तो एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो वर्कर्स हैं उनको ट्रेंड करें, समय समय पर उनको ट्रेनिंग करें। जैसे 3 महीने पर उनका एक बार ट्रेनिंग 10 दिन का होना चाहिए।
कि उनको नई जनरेशन के अनुसार, नई पद्धति के अनुसार उनको ढाला जाए और उनको कार्य करने के लिए अच्छा प्रोत्साहित किया सही जाए। बात। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, सरकार से निवेदन है कि सरकार सारी वैकेंसियों को समय से संपन्न कराए और युवाओं का देश जो कि भारत जाना जाता है उस पर सरकार गौर करे और युवा को बेरोजगार न बनाए। ठीक है, जय हिंद बहुत सर। बहुत धन्यवाद सर आपका आने के लिए हमारे YouTube चैनल पे। अब हम आप लोगों को दोस्तों गुजारिश करते हैं आप सभी से कि इस बात को और इस मुद्दे को, जो कि सरकार आउटसोर्सिंग से गवर्नमेंट जॉब को ख़त्म करके आउटसोर्सिंग के द्वारा पूरी कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को रख रही है, इसको बंद किया जाए, इसके खिलाफ आवाज़ उठाया जाए। स्पीक अप फॉर SSC रेलवे, आई स्टैंड फॉर दिस and I also want you to stand by this protest. Thank you very much for joining and for seeing our channel.